आइए मिस्टर फैंग, चलिए एक और ड्रिंक लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चीयर्स। कम ऑन। अरे मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गया। इनका नाम है याओ याओ और ये हैं टिंग टिंग। आप चिंता मत कीजिए, ये दोनों लड़कियां आज रात आपको भरपेट ड्रिंक पिलाएंगी। बहुत अच्छे। ये सच में सुंदर हैं। मिस्टर फैंग, मिस्टर याओ ने ये प्रपोजल दिया है। याओ याओ, इस प्रपोजल को जरा साइड में रखो। चलो पहले कुछ पीते हैं, काम की बात तो होती रहेगी। Hey! मैंने सही कहा ना? हाँ, जब तक ड्रिंक नहीं करेंगे तब तक कोई काम की बात नहीं करेंगे। चीयर्स। मिलकर अच्छा लगा। चीयर्स। चीयर्स मिस्टर फैंग। हाँ। तुम्हारी पीने की कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है। ठीक है याओ याओ, मैं तुम्हें एक और ग्लास हाँ। दूंगा। याओ याओ, ये लो। मिस्टर फैंग, मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं करती। चेंग याओ। क्लाइंट को खुश रखना हमारी पहली ड्यूटी है। जरा सी ड्रिंक की तो बात है, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? इस लड़की को थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। देखो, साथ में ड्रिंक करने से ही कनेक्शंस बनते हैं। चलो भी थोड़ा सा पी लो, शर्माओ बस मत। थोड़ी सी ही पी लो, पर पी लो, क्योंकि कनेक्शन भी तो बनाना है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। याओ याओ, सुनो, जरा वो प्रपोजल देना। मैं मिस्टर फैंग को एक डिटेल इंट्रोडक्शन दूंगा। मिस्टर फैंग, जरा ध्यान से देखिए। पहले हम इसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे। अगर ये काम कर गया तो आगे का बाद में डिसाइड। हेलो मिस लिन, मेरा वक्त बहुत कीमती है। लोग मेरे साथ डिनर करने के लिए कीमत चुकाते हैं। कोई बात नहीं, मैं पूरी कीमत चुकाऊंगी, सौदेबाजी नहीं करूंगी। मेरी फीस है 10,000 युआन हर घंटे की, आने जाने का खर्चा अलग से। ठीक है, तुम्हारी हाइट, पर्सनालिटी और इस हैंडसम चेहरे के लिए मैं तुम्हें पूरे 24 घंटे के लिए बुक करूंगी। अब ठीक है? वो इस तरह की बातें सबके सामने कैसे कर सकते हैं? ये कितनी गलत बात है। लोग कैसे मान लेते हैं कि किस्मतें ऐसे बदल करूंगी। अब ठीक है? वो इस तरह की बातें सबके सामने कैसे कर सकते हैं? ये कितनी गलत बात है। लोग कैसे मान लेते हैं कि किस्मतें ऐसे बदलती हैं। सच में। सच में बहुत महंगा है। लेकिन आपने आज की अपॉइंटमेंट नहीं ली है, तो आज सर्विस नहीं। अरे पर ये देखो ना, मैंने इतनी सारी डिशेस ऑर्डर की हैं, मैं ये सब अकेले कैसे खत्म कर पाऊंगी? प्लीज तुम मेरे साथ आज के लिए डिनर कर लो ना, फिर हम शॉपिंग के लिए चलेंगे, ठीक है? मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तुम्हें हर घंटे के 20,000 दूंगी, इतना तो काफी है ना? 20,000। मिस लिन, मैं सिर्फ प्रोफेशनल सर्विस ही देता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता। अरे जरा एक बार सोच तो लो, मैं 20 से ज्यादा देने के लिए रेडी हूँ। उसे 20,000 भी नहीं चाहिए। याओ याओ, देखो मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ कि इस प्रपोजल पर तुम अपनी राय दो, समझ गई ना? कम ऑन। अगर ये यहाँ इनकार कर सकता है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? चलो बोलो। ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये सब क्या तरीका है? इनसे माफी मांगो। जॉब करनी है या नहीं? मैं एक वकील हूँ और मैं लीगल प्रोफेशनल सर्विस देती हूँ। तुम मैं रिजाइन करती हूँ। अरे रुको रुको, तुम सच में रिजाइन कर रही हो? क्या बकवास है? मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, सिर्फ एक जॉब के लिए, ड्रिंक्स के लिए नहीं। हम सब लॉयर्स हैं। बिल्कुल सही, लेकिन हाउजी को ये मत बताना। अगर हाउजी को पता चला। टिंग टिंग, मैं ये कह रही हूँ, हमें खुद पर यकीन होना चाहिए। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें कुछ ईमानदारी होनी चाहिए ना, हम उस आदमी से कमतर तो नहीं हो सकते। सही कहा। सर थैंक यू। ऐसा लगता है हम बहुत पीछे हैं। अरे नहीं, ये तो सच में अमीर है। इतनी महंगी गाड़ी। शायद उसने कड़ी मेहनत की होगी, दिन रात मेहनत। लेकिन इस तरह की टांग खींचना प्रोफेशनल लोगों का काम नहीं है। हाँ बिल्कुल। टिंग टिंग टिंग, मुझे मना मत करना, मैं वापस कभी नहीं जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, मैं भी रिजाइन कर रही हूँ। क्या? मुझे वो कभी पसंद नहीं आया, और अभी वो जो तुमने उस पर
मजा आ गया। चलो चलकर कुछ खाते हैं। चलो चलो। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। टिंग टिंग, मुझे जुन हैंग का ऑफर मिला है। पता है ना, जुन हैंग मेरी ड्रीम कंपनी। मैंने कभी फोटो भेजा है। ये नया अपार्टमेंट है जो मैंने किराए पर लिया है और ये जुन हैंग के बहुत पास भी है। मैं एक रूममेट भी ढूंढ रही हूँ। क्या ये वही आदमी है? ये तो इतना अमीर है, ये किराए पर रहने वाला है। अरे मैं तो थक गई। जरा आराम करती हूँ। जगह अच्छी है लेकिन लिफ्ट नहीं है। अरे ये सब क्या चल रहा है? लेडीज और जेंट्स एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं। क्या तुम भी यही रहते हो? मुझे ऊपर जाने दो। थोड़ा अमीर है तो क्या हो गया? दिमाग खराब है क्या? ये भी यही रहेगा। हे, रुको 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 रुको। ये फ्लैट मैंने अभी रेंट पर लिया है। देखते हैं कौन गलत है। लगता है दोनों को एक ही फ्लैट दिया है। एजेंट से अपने पैसे ले लो। हाँ, मैं क्यों जाऊं? तुम जाकर ले लो। तो तुम्हें ये घर चाहिए? अच्छा मजाक है। डुअल रेंटिंग, जिसने भी लीगली पहले लिया होगा जीत उसकी। ठीक है ठीक है, तो रेंट एग्रीमेंट करके रजिस्टर भी किया होगा। तुमने किया है? मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, देखे तो कब की डेट है। इसे सब पता है क्या करना है। खराब है क्या? डेट तो सेम है। लैंडलॉर्ड, वो यही है। वो सच में यही है।
साल पहले गए हैं। ये घर अब मेरा है। बाय बाय। ये कितना बड़ा है। वाह, यहाँ तो टेरेस भी है। कितना सुंदर है। हे, तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी बताओ? मैं तुम्हें 2 महीने का किराया दूंगा। कोई अच्छी जगह ढूंढो और बाहर निकलो। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे यहीं रहना है। मुझे भी यही रहना है। मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे जीत नहीं सकते। मैं एक लॉयर हूँ। कंसल्टेशन फीस पर आवर 1000 युआन। अभी लैंडलॉर्ड को फोन करती हूँ। हेलो लैंडलॉर्ड, मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। ये गलत बात है। ठीक है। मिस चेंग, आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना चाहिए। देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही घर के 2 अग्रीमेंट, ये इलीगल है। आपको पता है ना? मुझे निकालेंगे तो मैं केस कर दूंगी। जुनहेन लॉ फर्म का नाम सुना है ना आपने? मेरे बॉस कियान हेंग शहर के बड़े वकील हैं। वो हारते नहीं हैं। वो मुझे बहुत मानते हैं। उन्हें पता चला तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने कहा तो सीधा कोर्ट में ही मिलेंगे। एक लॉयर होने के नाते मैं अपने हक के लिए आखिर तक लड़ूंगी, समझे? हाँ, 1 मिनट रुकिए। मैं समझ गया। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, पर जरा मेरी हालत देखिए। दरअसल मैं अपनी वाइफ से तलाक लेने वाला हूँ। मैंने ये घर आपको रेंट पर दिया, पर मेरी वाइफ ने ये घर इन्हें दे दिया रेंट पर। तो इसमें हमारी क्या गलती है? अच्छा सुनिए, इसमें हमारी क्या गलती है? अच्छा सुनिए, मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आप दोनों का ही फायदा होगा। जरा सोचिए, इतनी बड़ी आबादी में आप दोनों का इस तरह से मिलना किस्मत की बात है। आप मुझ पर भरोसा करिए। जरा देखिए उन्हें, ये कितने हैंडसम और डिसेंट हैं। आज से 20 साल के बाद उनके कनेक्शंस और उनके नेटवर्क मिलकर एक मजबूत रिश्ता बनाएंगे। तो ये तय हो गया, मैं आप दोनों का किराया कम कर दूंगा। आप दोनों इस घर में रहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कहा? लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। मैं किसी अनजान आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ? मिस चैंग, शायद आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाला हूँ, तो हमें डिवोर्स के लिए एक अच्छे लॉयर की जरूरत पड़ेगी। आप दोनों के लिए ये घर बहुत ही लकी है। आपके करियर का सुनहरा मौका ठीक आपके सामने खड़ा है। लैंडलॉर्ड, आपको बता दूं, हमारे लॉ फर्म इस तरह के मामलों को संभालने में एक्सपर्ट है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएंगे, ठीक है? घर की प्रॉब्लम ठीक करनी है। ठीक है, बढ़िया। ठीक तो है, तय रहा। ठीक है, बढ़िया। घर की प्रॉब्लम ठीक है, बढ़िया। आप ही ठीक है, करेंगी। बढ़िया। मजे करिए। आपका मतलब क्या है? बेहतर होगा तुम चले जाओ। मैंने तुम्हारे साथ रेंट शेयर करने की हामी नहीं भरी थी, समझ गए ना? तुम जुनहेंग में काम करती हो? हाँ, क्यों? डर गए ना? अगर मैं तुम्हें 2 महीने का रेंट दे दूं, तो मैं इसे 3 दिन के लिए यूज करूंगा। बाकी हम 3 दिन के बाद डिस्कस कर लेंगे। 3 दिन? बस 3 दिन। ठीक है, बस 3 दिन, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। डील? इतना सारा? ये 3 महीने का रेंट है। देखो, हम बस 3 दिन के लिए राजी हैं, पर कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अभी भी क्लियर करना जरूरी है। अब क्या चाहिए तुम्हें? अगले 3 दिनों के लिए हम कुछ बेसिक रूल्स से इस बात की फिक्र है कि तुम्हारे खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज ना हो जाए। सही कहा ना? ये ठीक नहीं होगा ना? अच्छा, इसके बारे में सोचना। हाँ, अभी देर नहीं हुई है।
मुझे लगता है उस लड़के के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने इतने सारे पैसे मुझे दे दिए, कहीं वो सच में कोई फ्रॉड तो नहीं? उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? बेडरूम अच्छा था लेकिन भूतिया लग रहा था, इसलिए वो रहने के लिए मान गया ताकि मैं बुरी आत्माओं को भगाने में उसकी मदद करूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं उसके पैसे लौटा देती हूँ, सारे लौटा दूंगी। ओह माय डार्लिंग, आखिर तुम ऑनलाइन आ ही गए। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? काफी डेडिकेटेड लगता है, आधी मुझे रात को भी पसंद चैटिंग नहीं। कर रहा है। वो तो बस एक बेवकूफ है। वो तो मुझे सिर्फ एक विला देना चाहता है। मिसेस वोंग, जो कुछ भी हुआ उसे डिटेल में बताइए। पिछले साल 3 दिसंबर को रात के 10 बजे शिनचेंग होटल में आपने असल में क्या किया? उसे जलन हो रही है। दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी की थी। मिसेस वोंग, आप मुझे बिल्कुल सच बताइए। ये डिजिटल एज है, मैं आपकी लोकेशन के बारे में कानूनी तरीकों से पता लगा सकता हूँ। आपके पति भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पति को सबूत पहले मिल गए तो आपको इकलौता विला भी नहीं मिलेगा। आपसे एक बात कहूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए। यह हमारे डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये प्रोसीजर जस्टिस के हिसाब से मैं आपके लिए हल निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। तो क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? शादी प्यार की गारंटी हो ना हो,